ये 4 जून को सबको पता लगेगा। विपक्ष जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष का। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने, हम यही चाहते हैं बस। मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं, ये तो सही है। मोदी जी को सब पसंद करते हैं। और यहाँ पे जितनी ज़मीनें अधिग्रहण कर रही हैं, यहाँ जो रेट चल रहा है 16 लाख बिस्सा का, और ये 12 लाख रुपए बीघा दे रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रभात अवस्थी और आपका स्वागत है बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बुलंद भारत टीवी की जो टीम है वो इस समय फैजाबाद लोकसभा में घूम रही है और यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार फैजाबाद लोकसभा में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव होने वाला है। हम इस वक्त मसौदा बाज़ार है जो बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती है, वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं वो मिले हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है यहाँ पर और किस तरह से लोग यहाँ पर वोटिंग करने वाले हैं और उनके क्या मुद्दे हैं। इन्हीं के साथ बैठते हैं और इन लोगों से बात करते हैं। चाचा, क्या मुद्दे हैं फैजाबाद लोकसभा के? क्या विकास कार्य को लेकर वोट करने वाले हैं? क्या है इस समय लोगों के मन में? ऐसा है, मुद्दे तो अभी स्पष्ट नहीं है यहाँ के। अब क्या जनता चाहती है ये भी स्पष्ट नहीं है। गुमसुम फैजाबाद की जनता है, खुल के कहीं आपको पता नहीं मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों? अब अभी तो किसी कोई राजनीति कोई सामने आई नहीं। विकास का ही मुद्दा सबसे अच्छा रहता है, उसी को मान के चलते हैं, लेकिन किसी वोटर्स के आपको ये नहीं पता कहाँ जा रहा। राम मंदिर पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा था, आप लोग तो राम जन्मभूमि के ही हो, तो ये मुद्दा कितना बड़ा है यहाँ पर? अब ये मुद्दा तो जनता तय करेगी, हम लोग क्या तय करें। अरे आप जनता ही तो हैं यहाँ पर, आप वोटर हैं आके। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, राम मंदिर के लिए कुछ लोग अच्छे भी हैं और कुछ लोग बेकार भी हैं, दोनों बातें। लेकिन वोटर जो जितना होंगे वो ही उसका निर्णय करेंगे। चाचा, आपसे जानना चाहेंगे क्या है मुद्दे यहाँ के फैजाबाद लोकसभा सीट पे, क्या चल रहा है लोगों के दिल में? क्योंकि हम लोग कई जगह गए हैं चुनावी यात्रा में, तो वहाँ पर लोग आखिर में आके कहते हैं कोई मुद्दा नहीं, राम के नाम पर वोट देंगे। तो फैजाबाद में क्या है? क्योंकि ये अयोध्या है, राम की भूमि है, यहाँ के लोगों का क्या कहना है? भैया हमारे सबको जमीन ले लीजिए, हमें सबका भगावा जात बा है, हमें सबका भगावा न रखा जाए तो हम तो हमारे सब तो राम के पक्ष में आइए। लेकिन हमारे सबका तो सोचे चाहिए कि इनका भगा दी जाए। जब से हमारे सब जानत है 2-3 पुरुष से यही है, शहर में है, समझ लिया भगवान के नगरी में है, हमारा सब कुछ ले लीजिए। अब मिले के बाद थोड़े हमें तो हमारे सब कहाँ जावे। हमारे सबका तो ख्याल चाहिए सरकार हो। नहीं तो सरकार आपकी मंदिर को लेकर जमीन अधिग्रहित कर रही है, तो उसके बदले मुआवजा तो दे रही होगी, क्या है मुआवजा? क्या मिल रहा है? थोड़ा दाल में नमक है। तो और क्या मुद्दे होने वाले हैं? मतलब ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का जमीन अधिग्रहण को लेकर। बस और का क्या कह रहे हैं चाचा? जानवर मेन चीज़, छोटा जो जानवर हैं वो खेती चल ले रहे हैं सब टोटल। मेन मुद्दा ये है जो 10-5 बिस्सा जौन बाटे ना जानवर चल लिए थे, बाकी जौन जमीन बा वो सरकार ले लिया बिया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार का कहना है कि रोजगार यहाँ पे बहुत हुए हैं जब से मंदिर का निर्माण हुआ है। अरे तो रोजगार जौन भावा ठीक है भावा, लेकिन जब हमारे सब रहबे न करवा यहाँ रोजगार हुए इससे कौन फ़ायदा हम लोगों को? और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। या क्या यहाँ के आप यूथ हैं, क्या मुद्दे हैं, किसको लेकर अब क्या वोटिंग हो रही है, क्या समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की? बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग राम की नगरी में पैदा हुए हैं, यहीं पे पले बड़े हैं, लेकिन यहाँ के सांसद जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। हम लोग मोदी जी को मानते हैं, मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन यहाँ पे सरकार को भी देखना चाहिए कि छुट्टा जानवरों की समस्या है, ज़मीन अधिग्रहण की समस्या है, जिससे किसान हर आदमी परेशान हो रहा है। इसका निवारण सरकार को करना चाहिए। मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन लल्लू सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। हम लोग मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। लेकिन मैदान में तो लल्लू सिंह है, उन्हीं की पार्टी की आप वोट देंगे, वही नहीं पसंद, तो ये मामला समझ नहीं आता है। लोग मोदी और योगी के चेहरे पे क्या चुनाव लड़ रहे हैं सारे प्रत्याशी की? उनकी खुद की भी कोई इमेज है यहाँ पर? नहीं, हम लोग मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं, लल्लू सिंह की इमेज को नहीं देख के वोट दे रहे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने, हम यही चाहते हैं बस देश आगे बढ़े। अयोध्या में जिस तरह से पूरे देश में राम के नाम पे वोटिंग हो रही है, राम के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, पर काफ़ी लंबे समय से मंदिर निर्माण नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या असर है? लोकल के लोगों में क्या कहना है यहाँ? नहीं, राम मंदिर का असर तो ही है, जनता वोट देगी, लेकिन लल्लू सिंह को देख के नहीं, सिर्फ मोदी जी को वोट देगी। मोदी जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। मोदी जी को देख के जनता वोट देगी और मोदी जी जीतेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे फिर से। आप बताइए, विपक्ष मजबूती से लड़ रहा है यहाँ? हाँ, मजबूती से लड़ रहा है।
कौन है यहाँ से विपक्ष का प्रत्याशी? जी विपक्ष का प्रत्याशी यहाँ से कौन है? यहाँ उदेश किस पार्टी से? सपा से। चलिए, आपने बताया, आप बहुत से लोगों से बात करी तो कई लोग बता रहे हैं कि यहाँ विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष के प्रत्याशी का नाम ही नहीं जानते, हम तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जानते हैं। तो कितना खुश हैं यहाँ के निवर्तमान जो सांसद हैं, और इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं? अब ये जनता ही लाइक कर सकती है, अब अकेले तो हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आपकी भी तो राय होगी ना कि यहाँ राय विकास तो वही कार्य है, हुआ जैसे कि जो नहीं हुआ? विकास कार्य सड़क के मामले में तो विकास कार्य हुआ, लेकिन अगर सारी व्यवस्था के बारे में देखी जाए तो सारी व्यवस्था के बारे में कोई विकास इस तरीके नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जिससे लोगों का जनहित जो कार्य होता है उस जनहित में मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा कार्य हुआ है। इतने लोग दर्शन के लिए आते हैं, रोजगार बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है, तो उससे रोजगार केवल वहाँ के कुछ चंद लोगों के लिए बढ़ रहा है जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो सड़क के किनारे रहे हैं। लेकिन अभी इधर देख लीजिए, आसपास के लोग बेघर होते चले जा रहे हैं, तो रोजगार कहाँ है? रोजगार उनको मुआवजा भी तो मिल रहा होगा। मुआवजा सर देखिए किस सदी का मुआवजा मिल रहा है? जो पीछे भाई 10-20 साल से अभी तक जो जियो पास हुआ था रेट बढ़ने का, वो तो जियो पास नहीं हुआ। अभी क्या रेट मिल रहा है? वही पुराना रेट। सरकार तो अधिग्रहण करके पुराने रेट में ज़मीन ले रही है, और अपने, क्योंकि सरकार के ही लोग हैं जो ज़मीन को बिचवा रहे हैं, तो वो ज़मीन का उसका 3 गुना 4 गुना 10 गुना दाम एक्स्ट्रा ले रही है। तो ये सब मुद्दा क्या है? कैसे माना जाए कि सरकार जनता के लिए बहुत हितकर काम कर रही है? जो पूंजीपति है उनके लिए हितकर काम हो रहा है, लेकिन जो आम जनता है उसके लिए कोई हितकर काम नहीं हो रहा। कोई काम नहीं। मेरे समझ से। आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से, क्योंकि आप भी यहाँ के हैं रहने वाले? इनकी बातों में फुल सहमत है। क्या समस्या है? समस्याएं बेरोजगारी है और यहाँ की बेरोजगारी के लिए तो लोग कह रहे हैं कि यार रोजगार की भरमार हो गई है। अभी एक लोगों से बात भी बता रहे हैं कि ई रिक्शा चलाने वाले लोग कमाने लग गए, पानी की बोतलें बेचने वाले लोग कमाने लग गए। जब से सरकार आई तब से कोई रोजगार नहीं, जो भी रोजगार दिया है वो सब पिछली सरकार की देन है। इस सरकार ने कोई वांट नहीं निकाला। 10 साल हो गया इस सरकार को, इसकी जितनी भी भर्तियाँ आई हैं आज तक सब पेपर लीक हो गया है, कोई आज तक कोई वांट ये भरा नहीं पाई है। और यहाँ पे जितनी ज़मीनें अधिग्रहण कर रही हैं, यहाँ जो रेट चल रहा है 16 लाख बिस्सा का, और ये 12 लाख रुपए बीघा दे रहे हैं। इसको समझना चाहेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या समस्या आ रही है आप लोगों को, पूरा इसको बताइए थोड़ा। ये अधिग्रहण में यहाँ पे पार्क बन रहा है ना हम लोगों के यहाँ, इधर करीब 300 बीघे अधिग्रहण हो रहा है। ये पार्क बनाएंगे विकास प्राधिकरण वाले, तो यहाँ की ज़मीनें जो हैं 1 बीघा 1 करोड़ रुपए में पब्लिक खरीद ले रही है, और सरकार उसको 12 लाख में खरीद रही है। मेन मुद्दा ये यहाँ का। तो क्या मतलब सरकार सही रेट नहीं दे रही आप लोगों सरकार को? सही रेट नहीं दे रही। जो सर्किल रेट आज का है, ये 2024 चल रहा है, तो 2010 का सर्किल रेट या 12 का दे रही है। तो इसको लेकर आपके अधिकारियों से बात हुई होगी, लोगों से बात बात हो हुई? रही है, अधिकारी सुनी कहाँ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तो मीटिंग हुई थी विकास प्राधिकरण में मीटिंग हुई थी, कोई सुनने वाला नहीं है। अपने खेते में घर द्वार अब नहीं बना सके, सब रोक लाग गवा है। हमें सब कहाँ बने हुए हैं, कहाँ रहे? और जब चाहे कहीं की जब चाहबे तब मुआवजा दे के जमीन ले लेबे, जे कह जा मन कहे तहाँ जाए अपन। भैया, लोगों को नाराजगी तो खूब देखने को मिल रही है यहाँ पर कि सांसद को लेकर, लेकिन बोल रहे हैं कि वोट उन्हीं को दे देंगे। तो बात समझ में नहीं आती है कि एक तो नाराजगी है, एक और वोट भी दे देंगे, तो वजह वोट देने की वजह क्या है? मोदी जी, सिर्फ मोदी जी? विकास पुरुष हैं मोदी जी। मोदी जी को देख के लोग वोट दे रहे हैं और जीतेंगे। अब आपने कहा विकास पुरुष, दूसरी तरफ चाचा कह रहे हैं कि विकास के नाम पर शोषण हो रहा है। देखिए, कुछ न कुछ समस्याएं रहेंगी हर सरकार में। कोई भी सरकार सबको संतुष्ट नहीं कर सकती है, चाहे जो सरकार हो। महंगाई भी रहेगी, महंगाई भी कोई सरकार कम नहीं कर सकती है, लेकिन मोदी जी ने बहुत कुछ संभाला हुआ है। भैया, और भी एक बहुत शांति से बैठे हुए हैं, बहुत देर से हम लोग की बातें सुन रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। बड़ा मुस्कुरा रहे हो भैया, क्या बात है? अयोध्या लोकसभा की जनता जो है विकास के नाम पर वोट देगी। यहाँ पर मोदी जी ने अच्छा खासा विकास कराया है और 500 सालों की लड़ाई को दूर किया है। नेशनल हाईवे है ये, तो अगर कुछ अधिग्रहण हुआ है तो टूटेगा तो जरूरी है। विकास अगर कहीं होगा तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। अगर विकास चाहती है जनता तो नुकसान होगा, और वोट यहाँ पर भरपूर मिलेगा। ये 4 जून को सबको पता लगेगा। विपक्ष जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक और चाचा कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी विकट समस्या है, और भी लोग मौजूद हैं। आप जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? यहाँ पर बटी बटी सी राय नज़र आई हैं, विकास हो रहा है, हम भी देखते हैं तो सड़कें चौड़ी दिखती हैं, लेकिन लोगों को नुकसान होता है वो। लेकिन विकास के साथ साथ थोड़ी तकलीफ तो होती है। थोड़ी तकलीफ होती है। अगर विकास होगा तो नुकसान तो होगा ही, तो जाहिर सी बात है।
सरकार किसी अब चाहे जो हो, अगर घर फैमिली किसी को एक चलाना हो तो बड़ी प्रॉब्लम में हो जाता है एक इंसान। वो तो सरकार, वो मोदी जी जो है वो पूरा देश चला रहे हैं, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। ये तो लोकल के प्रत्याशी को यहाँ पसंद नहीं करे, लेकिन मोदी जी के नाम पे वोट दे देंगे। मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं, ये तो सही है। मोदी जी को सब पसंद करते हैं। चाचा, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि पर्यटन बढ़ रहा है, सबसे बड़ा यहाँ पे मंदिर बन जाएगा, तो लोग जब बाहर से आएंगे तो कहीं ना कहीं बाहर से पैसा भी तो यहाँ पर आएगा। मेरी बात सुनिए, पर्यटन बढ़ा, ठीक, हवाई एयरपोर्ट एयरड्रम बना, किसने लोगों को उन्होंने नुकसान किया? भाई जब पुराना रेट उनको 10,000 बिस्सा दे रहे हो और आज ज़मीन कोई ख़रीदता है तो कम से कम 200 रुपये 2,000 स्क्वायर फीट में चलती है। 1 एकड़ ज़मीन 4 लाख 5 करोड़ की बनती है। जो ज़मीन का अधिग्रहण होता है वो तो सर्किल रेट से होगा ना, आप प्राइवेट आदमी आके यहाँ पे महंगा सर्किल रेट दे रहे हैं। लेकिन सर्किल रेट बढ़ना भी चाहिए, बढ़ाया नहीं है। वो जिसे लोगों ने कहा 10 का 10, 11 का इसका है, तो सर्किल रेट बढ़ा नहीं है। क्या रहने वाला है? राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे कि कुछ और भी मुद्दे हैं? आपकी ख़त्म है सरकार। वजह बस इस सरकार में अत्याचार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, हर एक चीज़, गरीब रोड पे आ रहे हैं, कोई सुविधा नहीं, खाली रोड का काम, बाकी और कोई काम नहीं। अखिलेश सरकार में हर सुविधा मिलती है। नहीं तो राम मंदिर बना, ये यहाँ पर ज़्यादा मायने नहीं रखता? मायने क्यों नहीं रखता? अरे मायने रखता है, ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें जमा होगा, गवर्नमेंट के खाते में आ जाएगा, उधर जाएगा, आधा उधर जाएगा और आधा वहाँ के साधु लोग बांट खाएंगे। यही होगा और कुछ होना नहीं, आधे से ज़्यादा ट्रस्ट में जाएगा। बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर जो जनता है वो काफ़ी बटी है। एक पर वोट कोई नहीं देगा। अब क्या उनका कहना है कि मंदिर के नाम पर जो लोग हैं वो यहाँ पर वोटिंग नहीं कर रहे हैं और मंदिर की जगह लोग विकास के कार्य को लेकर वोट कर रहे हैं। हालांकि विकास हो रहा है, लेकिन उसके चलते जो ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है उसका जो रेट है उसको लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। अब देखना ये है कि नाराज़गी जो है वो वोटों में कितना तब्दील होती है। राहुल के साथ प्रभात अवस्थी, बुलंद भारत टीवी, अयोध्या।